नाज़रीन, हैदराबाद रिपोर्टर में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मिर्जा गनी बेग। इस प्रोग्राम में हम ऐसी खबरों पर नजर डालेंगे जो गुज़िश्ता एक हफ्ते में सुर्खियों में रही। असेंबली के बजट सेशन के आखिरी हफ्ते भी सरकारी अराजियात खानगी कंपनियों को अलाट किए जाने के मामला पर अपोजिशन की हंगामाराई जारी रही। दूसरी जानिब वक्फ अराजियात पर खुसूसी माशी जोन्स के क़याम पर कायद मुक़र्रना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अकबरुद्दीन अवैसी ने मुश्तरका हाउस कमेटी के क़याम का मुतालबा किया। अपोजिशन के मुसलसल एहतजाज के बाद वज़ीर आला एन किरण कुमार रेड्डी ने यह एतराफ़ कर लिया है कि अराजियात मामलात में बदउनवानियां पाई जाती है और इसकी तहक़ीक़ात के लिए मुश्तरका हाउस कमेटी की तश्कील हुकूमत के लिए कोई मसला नहीं है। इसके बाद असेंबली इजलास को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। असेंबली के बजट सेशन में अपोजिशन की मुसलसल मुतालबा और एहतजाज ने हुकूमत को मुश्तरका मुक़र्रना कमेटी के क़याम पर मजबूर कर दिया है। वज़ीर आला एन किरण कुमार रेड्डी ने असेंबली में सरकारी अराजियात को खानगी कंपनियों को मख्तस किए जाने के मामला अपोजिशन के सवालात का जवाब देते हुए वज़ीर आला ने यह एतराफ़ किया है कि अराजियात मामलात में बदउनवानियां पाई जाती हैं और इसकी तहक़ीक़ात के लिए मुश्तरका कमेटी की तश्कील हुकूमत के लिए कोई मसला नहीं है। इस कमेटी के क़याम के लिए हुकूमत बहुत जल्द इक़दामात करेगी। वज़ीर आला के इस तयख़ुन के बाद असेंबली के बजट सेशन को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया है। पीर के रोज वज़ीर ज़राअत वाई.एस. विवेकानंद रेड्डी ने तेलुगु देशम अरकान पर हमला कर दिया। वहीं दूसरी जानिब जगन के हामी अरकान और कांग्रेसी अरकान में बहस व तकरार हुई। इस तरह से रियासती असेंबली में एक बार फिर मुंतखबा नुमाइंदों ने जमहूरियत को शर्मसार कर दिया। रियासती असेंबली में सरकारी अराजियात खानगी कंपनियों को अलाट किए जाने की तहक़ीक़ात के लिए मुश्तरका हाउस कमेटी की तश्कील अपोजिशन का शोर गुल जारी रहा। रियासती वज़ीर ज़राअत वाई.एस. विवेकानंद रेड्डी इस वाक़े पर वजाहत पेश करते हुए कहा कि आनजानी वज़ीर आला डॉक्टर वाई.एस. राजशेखर रेड्डी को चोर कहकर पुकारने पर मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सका और इसलिए बेकाबू होकर हमला कर दिया। वहीं वज़ीर आला एन किरण कुमार रेड्डी ने भी इस वाक़े को असेंबली की तारीख का बदबख्ताना वाक़या करार दिया। वहीं दूसरी जानिब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान सैयद अहमद पाशा कादरी, मुमताज अहमद खान, विरासत रसूल खान ने भी औक़ाफ़ी अराजियात के मख्तस किए जाने की तहक़ीक़ात के लिए मुश्तरका मुक़र्रना कमेटी की तश्कील का मुतालबा किया। इसी दौरान हुकूमत ने एप्रोप्रिएशन बिल को मंजूर करवाया है। अपोजिशन जमातों ने हंगामाराई जारी रखी और डिप्टी स्पीकर ने अराजियात मामलात पर बहस की इजाजत दी है, जिसके बाद सरकारी अराजियात मामलात पर असेंबली में जारी 2 हफ्ता तवील तातुल खत्म हो गया है। मंगल के रोज कायद मुक़र्रना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अकबरुद्दीन अवैसी ने आज़मीन हज की सहूलत के लिए शमशाबाद बैनुल अक़वामी तैरानगाह के करीब हज हाउस की तामीर का मुतालबा किया है। अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा कि रियासत भर में औक़ाफ़ी अराजियात पर 23 खुसूसी माशी जोन्स का क़याम अमल में लाया गया। Mr. Owaisi cannot say, I never said anything to you. I never said to her. And she also said that कि आप एकदम सर्जरी कैसा करेंगे? इन्वेस्टिगेशंस करेंगे, रिपोर्ट आएगी, फिर सर्जरी करेंगे। मैडम ये रिपोर्ट आ गई, सर्जरी कब कर रहे हैं बोलिए अब आप सर्जरी कब करेंगे? अब मैडम डायग्नोस हो गया, रिपोर्ट आ गया। मुसलमानों के साथ और हमारे जमीनात को तकसीम किया गया, हमारे साथ नाइंसाफी हुई है और हर वक्त बार बार हम मुतालबा करते आए हैं। और ये कोई पहली मर्तबा नहीं है कि मैं इस ऐवान में खड़े होकर औक़ाफ़ी जायदादों के ताल्लुक से कह रहा हूं। मुसलसिल बोलने के बाद भी हुकूमत की जानिब से कुछ नहीं होता है। अगर कुछ हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ 50 एकड़ मिले हैं, 30 एकड़ देने का वादा करे हैं। बेगमपेट की एक टास्क फोर्स ऑफिस की जमीन मिली, उसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ है। हाउस कमेटी को जाना जरूरी है। अनंतपुर में सर 3000 एकड़ औक़ाफ़ी जायदाद को गवर्नमेंट लैंड कह के बांट दिया गया। कड़पा में औक़ाफ़ी जायदादों में ठेठा बना दिया गया। विशाखापट्टनम में पावर प्लांट डाल दिया गया। सीएजी रिपोर्ट कहती है कि 240 करोड़ का नुकसान। एनटीपीसी आज तक पैसा नहीं दी सब वक्फ बोर्ड को, पैसा नहीं आया। जमीनात हमारी जा रही है। तो मैं आपसे यही मुतालबा करूंगा, आपसे यही कहूंगा कि आप हुकूमत से आपके जरिए दरखास्त करूंगा कि वो औक़ाफ़ी जायदादों की बेकायदगी और जो मैंने निशानदेही की है जितने 24 सीज़ेड्स के बारे में, इस ताल्लुक से अगर हाउस कमेटी अगर तश्कील दी जाएगी तो हमारे औक़ाफ़ी जायदादों के लिए एक सब
कमेटी बनाई जाए 3 अराकीन की, जिसके जरिए हम औकाफी जायदादों के मसाइल को उठा सकें तो बेहतर होगा। इसलिए कह रहा हूं सर मैं आपसे कि लाखों एकड़ जमीन है हमारे पास, लाखों एकड़ जमीन है, लेकिन उसका इस्तेफादा नहीं हो रहा है, फायदा नहीं हो रहा है, सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है। अगर हमारी जमीन हमको दे दी जाएगी तो हमको किसी की भी मदद की जरूरत नहीं है। स्कॉलरशिप हम खुद दे देंगे, तालीमी इदारे हम खुद पढ़ा लेंगे, हमारे यतीम बच्चों की कफालत हम खुद कर लेंगे, बेघरों को घर हम खुद बना के दे सकते हैं, हम सब हमारे कॉलेजेस सब कुछ बना ले सकते हैं। सिर्फ ये है हमारे जमीनात हमको दे दो, कुछ भी हमको पैसा न दो, हमारे साथ इंसाफ करो। हमको उम्मीद है कि हुकूमत जरूर हमारे साथ इंसाफ करेगी और हमको हमारे जमीनात देगी और एक हाउस कमेटी के जरिए ये बेखैरियां जो हुई उसकी मुकम्मल तहकीकात करेगी। शुक्रिया साहब। 17 से 19 मार्च तक जारी रहने वाले असेंबली बजट सेशन में अपोजिशन की हंगामाराई की वजह से न सिर्फ असेंबली कार्रवाई मुतासिर रही बल्कि अवामी मालिया के करोड़ों रुपये ज़ाया हो गए। असेंबली के बजट सेशन में किस जमात ने कितने घंटे तक बहस की, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। मुंतखबा नुमाइंदों ने असेंबली के हर सेशन में हंगामाराई करते हुए 29 दिनों तक जारी रहने वाले रियासती असेंबली के बजट सेशन के बाद असेंबली को गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। इस तमाम सेशन में वज़रा ने 20 मुख्तलिफ बयानात दिए, 15 बिल्स पेश किए गए जिनमें से 10 मंजूर किए गए। मुबाहिस में जुमला 68 अरकान ने हिस्सा लिया और ऐवान ने 52 घंटे 30 मिनट काम किया। जुमला 102 सवालात के जवाब दिए गए। चीफ मिनिस्टर एन किरण कुमार रेड्डी ने 2 घंटे 58 मिनट बात की, जबकि कायदे अपोजिशन एन चंद्रबाबू नायडू ने 3 घंटे 53 मिनट बात की। कांग्रेस ने 22 घंटे 41 मिनट बात की। तेलुगु देशम ने 13 घंटे 39 मिनट बात की। मंजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 3 घंटे 50 मिनट पर प्रजा राज्यम पार्टी ने 2 घंटे 7 मिनट, तेलंगाना राष्ट्र समिति ने 41 मिनट, सीपीआई ने 1 घंटा 56 मिनट, बीजेपी ने 1 घंटा 7 मिनट, सीपीआईएम 2 घंटे 39 मिनट, बीजेपी ने 1 घंटा 7 मिनट और सीपीआईएम 2 घंटे 39 मिनट, लोक सत्ता पार्टी 3 घंटे 27 मिनट बात की। ताहम असेंबली के बजट सेशन में अवाम को नजरअंदाज कर दिया गया। अपोजिशन के हंगामाराई की वजह से अजलास को कई बार मुलतवी कर दिया गया। वाज़ेह रहे कि असेंबली के अजलास पर अवामी मालिया लाखों रुपए खर्च होते हैं। अजलास के दौरान मौसिर सिक्योरिटी इंतजाम किए जाते हैं और इसके अलावा अजलास के दौरान अरकान के लिए खाने का इंतजाम भी किया जाता है। इसके अलावा तमाम सरकारी महकमों के अहदेदारों को असेंबली इजलास में शिरकत करने की हिदायत दी जाती है। इसीलिए असेंबली सेक्शन पर अवाम के लाखों रुपयों को जाया कर दिया जाता है। ताहम हमारे मुंतखबा नुमाइंदे ऐवान में हंगामा आराई करते हुए अजलास की कार्रवाई में खलल पैदा करते हैं, जिसके बाद अजलास की कार्रवाई बार बार मुलतवी कर दी जाती है। मरदमशुमारी 2011 की अबूरी रिपोर्ट के मुताबिक रियासत की आबादी अब 8 करोड़ से जायद हो गई है और आबादी के लिहाज से आंध्र प्रदेश मुल्क की 5वीं बड़ी रियासत बन गई है। मरदमशुमारी में ये भी बात सामने आई कि रियासत में ख्वानदगी शरह में इजाफा हुआ है। रियासत में जिला रंगारेड्डी सबसे ज्यादा गुंजान आबादी वाला इलाका करार दिया गया है, जबकि रियासत में ख्वातीन की तादाद में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। रियासत आंध्र प्रदेश की आबादी अब 8 करोड़ 46,65,533 हो गई है। रियासत भर में सबसे ज्यादा आबादी जिले रंगारेड्डी में पाई जाती है। रियासत में फी किलोमीटर पर 308 अफराद हैं, जबकि शहर हैदराबाद में फी किलोमीटर के दायरे में 18,480 अफराद है। आदिलाबाद जिले में इस दायरे में 170 अफराद है। रियासत आंध्र प्रदेश में मर्दों की तादाद 4 करोड़ 25,09,881 हो गई है, जबकि रियासत में खवातीन की तादाद में 4 करोड़ 21,55,652 हो गई है। रियासत में मर्दों की आबादी के तनासुब में खवातीन की आबादी में इजाफा हुआ। मर्दमशुमारी के आदाद व शुमार के मुताबिक 2001 में 1000 मर्दों की आबादी पर 978 खवातीन थी। ताहम 2011 मर्दमशुमारी में ये बात सामने आई है कि इस वक्त रियासत में 1000 मर्दों की आबादी पर 992 खवातीन है। आंध्र प्रदेश के जिला निजामाबाद में 1000 मर्दों पर 1038 खवातीन है। गुज़िश्ता 10 साल में रियासत की आबादी में 3.49% का इजाफा हुआ है। आंध्र प्रदेश में शरह खवानदगी में इजाफा हुआ है और अब खवानदगी शरह 66.66% है, जबकि रियासत में मर्दों में शरह खवानदगी का फीसद 75.76 रिकॉर्ड किया गया है। नाज़रीन, अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हैदराबाद रिपोर्टर जारी रहेगा।